आज भी अधिकांश पुरुष बिस्तर पर बहुत सी गलतियां करते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का कारण बन जाती है। न केवल वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होती है, बल्कि इससे उनकी शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है वो भी प्रभावित होने लगती है। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बताने जा रहा हूं कि कॉमन सेक्स मिस्टेक बाय मैन, यानी पुरुषों द्वारा कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपने इंटीमेसी के दौरान वो करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत काम का है, आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, शेयर करें, ताकि ऐसे पुरुष जिनको ये गलतियों की बिल्कुल जानकारी नहीं है वो भी जानें और ऐसी गलतियों को करने से बचें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में 4 बायोलॉजिकल ड्राइव होते हैं: भूख, प्यास, नींद और सेक्स। और हर व्यक्ति इसे किसी न किसी तरीके से पूरा करता ही है, चाहे वो कम सो के पूरा करे या वैवाहिक जीवन में निराशा के साथ इस कार्य को, सेक्स को पूरा करे, या आशा के साथ पूरा करे, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इसे पूरा करता है। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, जीवन का आधार है, अहम कार्य है। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। और यदि व्यक्ति इसे सीरियसली ठीक से करता है तो ये उसके लिए मनोरंजन का एक जरिया भी है। लेकिन अधिकांश पुरुष या अधिकतम पुरुष इस कार्य को ठीक से नहीं करते, बहुत सी गलतियां करते हैं। और पुरुषों को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या गलतियां करते हैं और उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां उनके रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं, उनके साथी पार्टनर को निराश कर सकती है, दुखी कर सकती है, यहां तक कि उन्हें फिजिकल और मेंटली बीमार कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं 9 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो जनरली पुरुष करते हैं, जिन्हें उनको करने से बचना चाहिए, जिसमें 7वीं गलती तो पुरुष हर बार करते हैं, जो उनको करने से बचना चाहिए। इसलिए ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको 7वीं गलती के बारे में भी पता चले। नंबर 1 पर हम बात करेंगे, जनरली पुरुष बहुत जल्दबाजी करते हैं। जी हाँ, जनरली पुरुष हर कार्य में जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन दिखाते हैं। वो न केवल रिश्तों पर बल्कि बिस्तर पर भी जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन दिखाते हैं। जब इंटीमेसी की बात आती है तो पुरुष इतने अधिक उतावले हो जाते हैं कि वो तुरंत ही सेक्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं या उस कार्य को तुरंत निपटाना चाहते हैं। और स्टडीज बताती है कि पुरुषों को गर्म होने के लिए बहुत बहुत कम समय की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं को मूड में आने के लिए बहुत अधिक समय की जरूरत होती है, क्योंकि सेक्स जो है बिस्तर पर आने पर ही शुरू नहीं होता, बल्कि उससे बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। या ये कहें कि इसकी शुरुआत सुबह आलिंगन के समय होने लगती है, दोपहर में अगर चुंबन किया जाए तो हो सकती है, और फिर रात को ये अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। इससे महिलाओं को जो ये पीरियड मिलता है पूरे दिन भर का, इसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, सहज महसूस करती हैं, इमोशनली बॉन्डिंग उनकी डेवलप होती है, फीलिंग्स डेवलप होती है। तो ये कार्य तब जाके पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसके अलावा एक बात अहम तौर पे आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इस एक्टिविटीज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो जस्ट 30 सेकंड पहले आप अपने पार्टनर को बाहों में आलिंगन करें। और जब आप आलिंगन करते हैं 30 सेकंड के लिए, तो उस दौरान आपके पार्टनर में, फीमेल पार्टनर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो संबंधों को प्रगाढ़ करता है, यानी कि आपके जो भावनात्मक संबंध है उन्हें मजबूत बनाता है। तो ये गलती जनरली अधिकांश पुरुष करते हैं, ना तो वो 30 मिनट के लिए आलिंगन करते हैं, ना वो और दूसरी जरूरी चीजें करते हैं। तो ये आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और 30 मिनट के लिए आलिंगन करके देखना है। देखिए, आप अपने जीवन में नया बदलाव पाएंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे इंटीमेसी या सेक्स से पहले पुरुषों को महिलाओं से उनकी इच्छा के बारे में जरूर पूछना चाहिए। और यहीं पर पुरुष गलती करते हैं, बिल्कुल अपने महिला पार्टनर से उसकी इच्छा के बारे में नहीं जानते। अधिकांश पुरुष तो बिल्कुल नहीं पूछते, अपने कार्य की पूर्णता में लग जाते हैं। और अक्सर पुरुष को महिला की इच्छा के अनुरूप जब वो कार्य को आगे बढ़ाता है या सेक्सुअल एक्टिविटीज को करता है, तो इससे महिला को संतुष्टि का आभास होता है, और जब महिला को होता है तो पुरुष को भी वैसा ही महसूस होता है, और ये कार्य बहुत ही उनके लिए संतोषप्रद रहता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं कि पुरुष को हर बार एक ही तरीके से इस कार्य को वो पूरा करे, यानी वो एक ही तरीके को, उसको लगता है कि मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था और बहुत जल्दी मेरे को इसमें ऑर्गेज्म मिला, अच्छा लगा और मैं जल्दी से फ्री हो गया, मेरा दूसरा काम भी मैंने निपटाया, और वो एक ही तरीके को काम लेने लगता है, जबकि ये बहुत गलत तरीका है। पुरुषों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना जरूरी है कि जो तरीका पिछली बार काम में लिया
उससे हो सकता है उसकी जो महिला पार्टनर है उसको ये तरीका अगली बार पसंद ना आए। यानी हो सकता है कई बार उसने गर्दन छुई हो, इस बार वो पैर छुएगा या कमर छुएगा तो वो ज़्यादा उसके लिए संतोषप्रद की स्थिति हो सकती है। यानी हर बार एक ही तरीका काम में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, महिला पार्टनर से पूछ करके नए तरीके इंप्लीमेंट करने चाहिए। नंबर 4, कुछ पुरुष फोर प्ले को समय बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं और वो इसे बिल्कुल काम में नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है और यही महिलाएं उनसे संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो फोर प्ले का टाइम है इसी में महिलाएं अपने आप को तैयार कर पाती है या ये कहिए कि मूड बना पाती है। फोर प्ले से एक तरह से वो मेंटली तैयार होती है इस कार्य के लिए और वो अपने आप को सहज महसूस करती हैं, इमेजिनेशन करती हैं, फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं, तो फोर प्ले का समय उन्हें देना ही देना चाहिए। जो पुरुष नहीं देते तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 5, सेक्स कभी भी ऑर्गेज्म का एकमात्र तरीका नहीं है। यानी पुरुषों को ये लगता है कि हमने सेक्सुअल एक्टिविटीज की तो इससे हमें ऑर्गेज्म मिलेगा, महिला पार्टनर को ऑर्गेज्म मिलेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी पुरुष सेक्स के बारे में सोचते हैं तो अपने अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। जो उनको लगता है कि यही एक तरीका है कि वो अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दें ताकि वो महिला भी संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार महिलाओं को ऑर्गेज्म में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिसके लिए पुरुषों को धैर्य रखना होता है और उन्हें यह बहुत ज़रूरी है कि वो इस कार्य को समग्रता से करें, फोर प्ले यूज़ करें, इंटीमेसी में उनको अपने आलिंगन में लें या वो उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछें, तो आपको इस कार्य का पूरी तरह से आनंद मिलेगा। नंबर 6, पुरुषों की बड़ी गलती यह है कि उन्हें लगता है कि वो अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके पार्टनर की क्या डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या तरीके पसंद हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक महिला बिस्तर में क्या चाहती है ये उससे पूछना बहुत जरूरी है। यदि पुरुष उनसे पूछेगा तो ये उनके ऑर्गेज्म का एक आधार बनेगा, एक बेसिस बनेगा और ये उनके लिए सबसे बड़ी तारीफ का कारण भी बनेगा, क्योंकि एक महिला को जब लगता है कि उनका पुरुष पार्टनर उनसे सारी बातें पूछ रहा है, उनके तरीके पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, तो वो अपने आप को 100% मेंटली प्रिपेयर करेगी और इस कार्य का एक सही रिजल्ट भी आएगा। नंबर 7, जिसके लिए मैंने कहा था कि सिर्फ सेक्स पर ही नहीं ध्यान दें, बल्कि पूरे शरीर पर नहीं, यानी सेब पर नहीं, सेब के पेड़ पर आपको ध्यान देना होगा। यानी अपना ध्यान, जनरली पुरुष क्या करते हैं कि जेनिटल ऑर्गन्स पर ही दिमाग लगाते हैं, महिला के और किसी पार्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता या इतना लेना देना नहीं होता। यानी जो जितने भी जो ट्रिगर पॉइंट हैं बॉडी से रिलेटेड वो उन पर ध्यान नहीं देते, यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और इससे महिलाएं सहज नहीं हो पाती। उन्हें भी लगता है कि पुरुष अपने काम को निपटा कर जा रहा है, उसे और कोई मतलब है नहीं, तो ये सबसे बड़ा जो है मिस्टेक उनके लिए, पुरुषों के लिए बन जाती है। पुरुषों को ये पूरी ध्यान देना होगा कि सिर्फ जेनिटल ऑर्गन नहीं, बाकी पूरी बॉडी के बारे में वो डिस्कस करे, बात करे, इच्छा जाने और उसके अनुरूप वो कार्य को इम्प्लीमेंट करे। नंबर 8, बंदर देखता है और बंदर करता है। ये बहुत ही सटीक बात जो है मैं कहने जा रहा हूँ। आज 99.99% ही नहीं बल्कि 100% पुरुष पोर्नोग्राफी देखते हैं और ठीक वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफी में एक रील होती है, रियल लाइफ नहीं होती है। रील में डायरेक्टर होता है, एक अभिनय करने वाली महिला होती है, पुरुष होते हैं, उन्हें कट के लिए कहा जाता है। उस रील में ब्रेक होते हैं, एक स्टोरी जो है शुरुआत ही वहीं से होती है कि महिला स्टोरी के स्टार्ट में ही वो ऑर्गेज्म का आपको एहसास कराती है, जो बहुत ही गलत है। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में ऑर्गेज्म में आने पर एक महिला को बहुत समय लग जाता है, इससे पहले बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत सारे तरीकों की जरूरत होती है। इसलिए कभी भी आप एक बंदर की तरह ट्रीट ना करें, यानी देखना और ठीक वैसा ही करने वाला फार्मूला अपनी लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में बिल्कुल नहीं इंप्लीमेंट करें। इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि इससे धीरे धीरे आपको आपके संबंधों में खटास भी आ सकती है। तो ऐसा करने से आप बचें। आप महिला की डिजायर देखें और उसकी इच्छा पूछें और उसके अनुरूप करें। नंबर 9 एंड लास्ट वन, सेक्स के तुरंत बाद जनरली पुरुष मुंह फेर के सो जाते हैं। उन्हें लगता है उनका तो काम हो गया, अब उनको सो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी जीवन की गलती है। उसके बाद सेक्स के कंप्लीट होने के बाद एक पुरुष को अपनी महिला मित्र से बात करना चाहिए, उसके बालों में हाथ चलाना चाहिए, कुछ पीने का पदार्थ हो तो पीना चाहिए, खाने का हो तो खाना चाहिए, एंड कुछ बातें, रोमांटिक बातें करते हुए और फिर उसके बाद कुछ 10 से 20 मिनट के बाद उनको नींद लेनी चाहिए। तभी वो अपने इस मिस्टेक्स को नहीं दोहरा पाएंगे, या एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम
कंप्लीट किया और वो सो गए, मुंह फेर लिया, बात नहीं करी। यानी उन्हें तो एक वन नाइट स्टैंड की तरह वो ट्रीट करते हैं, हर दिन ऐसा ही करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा करने से पुरुषों को बचना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 9 मिस्टेक्स बताई, 7 मिस्टेक जनरली जो पुरुष करते हैं वो भी बताई। तो आपको ये 9 मिस्टेक्स अगर दोबारा समझनी है, सुननी है, तो आप मेरे वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत काम का है, पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो उन्हें जाननी समझनी चाहिए और करने से बचना चाहिए। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।